3 इनके बीजेपी के आईटी सेल ने एक बच्ची के साथ अन्याय किया, उसके घर तो बुलडोजर नहीं चला। क्यों नहीं चला बुलडोजर? क्योंकि बीजेपी से संबंधित है। लखीमपुर खीरी में इनके एक मंत्री थे, उसके बेटे ने 3 लोगों को रौंद दिया, उनकी मौत हो गई, लेकिन वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। हाथरस में कांड हो, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर सिलेक्टिव क्यों है? पंतनगर में बुलडोजर चल जाता है, बताइए। पंतनगर जहां लोग रहते हैं, बस्ती है, 2000 मकान है, आप बुलडोजर लेके पहुंच गए रौंदने के लिए उसको, और ये बोले वो इलीगल है। आपने वोट लिया उनसे, वोट है क्यों? विधानसभा आप जीते तो आपने उनसे वोट लिया, तब वो लीगल थे, और जब वोट लेके आपने सरकार बना लिया वो इलीगल हो गए। ये कैसा नियम है आपका भाई? अकबर नगर आपने पूरा उजाड़ दिया, 2100 मकान आपने उजाड़ दिया अकबर नगर के। पंतनगर में छोटे छोटे बच्चे, बेटियां कैसे रो रही थी, बिलख रही थी, आपने देखा था कैसे रो रही थी? वो कह रही थी 1000 सालों से यहाँ रहते आए, मेरी शादी होकर यहाँ पे आई थी, जब मैं आई थी तो मेरी उम्र 17, 18, 19 साल की थी, आज मैं बूढ़ी हो गई हूँ, 70 साल की हो गई और मेरा घर गिराने आ गए, और मेरे पास रजिस्ट्री है, पेपर है, सारा कुछ है। ऐसा बुलडोजर किस काम का जो किसी का आशियाना उजाड़ दे? आप बुलडोजर चलाइए, बुलडोजर वहां चलाइए न्याय के लिए, अन्याय के लिए मत चलाइए बुलडोजर। बुलडोजर का मुंह उधर मोड़िए जिधर अन्याय हो रहा हो, लेकिन आपका बुलडोजर का मुंह राजनीतिक होता है। जहां बीजेपी गलत करती है वहां बुलडोजर नहीं जाता है, लेकिन आप देखते हैं जो संबंधित नहीं है बीजेपी से उसका माहौल बना के बुलडोजर चला जाता है। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर न्याय की बात कर रही होती, जनता के मुद्दों पर चर्चा कर रही होती, अगर महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसानों पर बात कर रही होती, तो प्रभु 33 पे नहीं सिमटते। हम 37 लेके आए क्योंकि हम जनता की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, महिला समस्या पे बात करते हैं। हमारे यहाँ पे आपकी सरकार है, महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो आप कहते हो समाजवादी दोषी है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो बोलते ममता जी दोषी है। पहले आप तय कर लीजिए, जहां आपकी सरकार है वहां आप कहते हो विपक्ष दोषी है, और जहां विपक्ष की सरकार है वहां भी कहते हो विपक्ष दोषी। तो आप बताइए आप किसको दोषी ठहराना चाहते हैं? ठीक है, एक छोटा सा जवाब दीजिए। लखीमपुर खीरी, एक सेकंड सवाल तो सुनिए, लखीमपुर खीरी और हाथरस में बुलडोजर क्यों नहीं चला आरोपियों पर? नहीं, हाथरस में किस पे बुलडोजर चलाना था वो तो बताएं। आरोपी पर? अरे आरोपी पर कार्रवाई हुई, जेल चले गए, वो कन्विक्ट हो गए। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, अयोध्या में 12 साल की लड़की पर लगातार बलात्कार करने वाले के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना नहीं चलना चाहिए? आप लोग बताइए, बुलडोजर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? लखीमपुर में चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए, कुछ चलाइए बुलडोजर, के लिए चलाइए ना, अन्याय हुआ चलाइए ना, तो अदालत बंद कर दे। महिलाओं के साथ अन्याय आरोपी पे हमने चलाया बुलडोजर, बताइए आप। लेकिन अनुराग जी अरे जेल चला गया, कन्विक्ट हो गया, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, पंतनगर में कौन सा अवैध निर्माण था? पंतनगर में? हाँ, निर्माण इनको दूर करो भाई, दोनों को इधर देख के बात कीजिए, मुझे देख के बात कीजिए, मुझे डर लग रहा है। अनुराग जी से एक सवाल है मेरा। अनुराग जी ये बताइए कि अयोध्या के केस में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद से कहते हैं अखिलेश यादव जी पहले डीएनए टेस्ट कराओ, क्या जरूरत है इसकी? एक चीज आपको बताऊं, बताइए ना। इसी तरह की घटना कन्नौज में हुई। कन्नौज में जब घटना, अयोध्या मैं दोनों पे आऊंगा, बोलने तो दीजिए, ये किस तरह से बचते हैं। इसी तरह की घटना कन्नौज में हुई, जब ये इनको पता चला कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, बीजेपी से कोई लेन-देन नहीं, प्रचार कर रहा था इनका झूठ। अरे तो जेल में डालिए, सजा दीजिए, फिर अगर हम झूठ बोलते हैं तो आप अपना कार्रवाई कीजिए, आपको किसने रोका? हम तो बचाने की बात कन्नौज पर जूही सिंह ने कहा, आपकी प्रवक्ता है, क्या कहा उन्होंने? गलत बोला, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। कहा रात में नौकरी मांगने गई थी बच्ची, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं सहमत नहीं, उनकी बात से पार्टी सहमत नहीं। मैं कहता हूँ अरे आप कार्रवाई करते नहीं, क्योंकि आपकी पुलिस व्यवस्था कमजोर हो चुकी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके मंत्री कह रहे हैं कि अगर आपके मंत्री कहते हैं कि अधिकारी के पैर छूने पड़ते हैं अगर मुझे काम करवाना है, आपके अधिकारी, आपके मंत्री कह रहे हैं, सुनो, आपके मंत्री कह रहे हैं कि 40 साल में ऐसा करप्शन मैंने देखा नहीं उत्तर प्रदेश में जितना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मंत्री कह रहे हैं, आपके पूर्व मंत्री कह रहे हैं करप्शन उत्तर प्रदेश में, आप मुझसे कह रहे हैं लड़की के साथ खड़े नहीं हो सकता है। मैं लड़की के साथ खड़ा हूं, आप अन्याय करो, अरे जो गलत करेगा उसे आप सजा दीजिए। अगर ऐसा केस होगा और जूही सिंह कहेंगे, अंजना जी एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ कि जो बच्ची के साथ अन्याय करे, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो या महाराष्ट्र में हो, आप उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन आप बचाते क्यों? बदलापुर पे क्या हुआ? बदलापुर में क्या हुआ? सस्पेंड हुआ, गेम शुरू हुआ जब पब्लिक रोड पे आ गई, जब पब्लिक रोड पे आ गई, जब रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। आज के जमाने में 2024 में कन्नौज के रेप केस में बच्ची को लेकर जूही सिंह, इनकी कॉलीग हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, कहती है रात में बच्ची कौन सा नौकरी मांगने गई थी? बताइए, ये अगर एक सेकंड इस तरह का व्यवहार होगा तो कैसे बदलेगा? और अभी मैंने आपकी एक और प्रवक्ता से पूछा था, गुस्सा गई कि लालू जी ने तो बोला है, तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे कोलकाता पे? आप लोग ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों नहीं हल्ला बोल रहे? जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 14 घंटे तक केस दर्ज नहीं हुआ, आप लोग सब क्यों नहीं लड़कियों के लिए एक साथ खड़े? अंजना जी, पूरा देश ऐसी घटना की निंदा करता है। निंदा का क्या करे सर? नहीं, इसके खिलाफत करता है, इसके खिलाफत करता है। अगर कोई घटना घटता, चाहे किसी दल का हो, कोई हो, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ये हमारी पार्टी का हमारा राय है। लेकिन सवाल है, जब अभी अनुराग जी ने साफ कह दिया
कि उस बात से उस पार्टी का नेता कोई अगर इस तरह की बात करता है उससे सहमत पार्टी नहीं है। बुलडोजर एक लाइन चलना में ठीक है। एक बुलडोजर चलाना चाहिए, जब बलात्कारियों पर बुलडोजर चलना चाहिए तो बेरोजगारी पर भी, महंगाई पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। सिर्फ गरीबों पर बुलडोजर चला करके और भाजपा विरोधियों पर बुलडोजर चला करके वाहवाही नहीं लेनी चाहिए। अगर ये बुलडोजर बेरोजगारी महंगाई पर चलता तो इनको ये हालत बीजेपी को देखनी नहीं पड़ती। या जो हाल हुआ है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, ये क्या बुलडोजर चलाएंगे? बुलडोजर किस पर चल रहा है? बुलडोजर चल रहा है गरीबों पर, बलात्कारियों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। ये चाहे लाख पीठ था तो पाले। भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल में घटना घटती है तो सियासत चमकाते हैं, उत्तर प्रदेश में घटती है तो कहते हैं समाजवादी पार्टी कर रही है, तो फलाना पार्टी कर रही है। ये पार्टी का मामला है। बलात्कार वर्सेस बलात्कार की लड़ाई होगी क्या? कोई बलात्कारी हो, चाहे किसी दल का हो, चाहे कोई हो, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए।